आजकल कहाँ हैं आप? मैं सेवानिवृत्त हो गया, मैं सही लखनऊ में रह रहा हूँ सर। बंद है। ओके। ओके। जी, तो आप तो भोपाल रह रहे होंगे सर। हाँ, मैं भोपाल में हूँ। एक्चुअली आज एक सज्जन मिले सर, चूंकि श्री मनोज गुप्ता साहब झांसी में रहते हैं, जी तो उन्होंने आपका वैसे परिचय दिया। जी जी। तो हमने कहा मैं तो साहब से मिल चुका हूँ, मैं शायद नंबर देखता हूँ, तब मैंने नंबर देखा था सर, तो वो दब गया था। ओके। ओके। जी जी जी। तो तो त्रिपाठी मनोज, जी, ये बताइए, अब सेवानिवृत्त आप कब हुए? नवंबर 17 में सर। ओके। ओके। और तो अभी तो 7 साल हो गए हैं आपको। जी 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 सर, हमारे एक भैया सर, हमने शायद पहले भी परिचय दिया था, बड़े भैया थे, हम्म। वो हैं जो पंडित हरिचरण तिवारी, राजगढ़ से बीजेपी विधायक रहे हैं पहले। जी। तो वो यूँ इंदौर में रहते हैं, तो आना जाना रहता है सर, हमारा भोपाल भी घर है, इंदौर भी है। देखो त्रिपाठी जी, एक चीज मैं आपको बताऊं। सर आपको सेवानिवृत्त हुए 7 साल हो गए। सर सर। जो भी पैदा हुआ है उसका मरना तय है। हम और आप जी सभी सभी इस दुनिया से सर। अपने यथा समय जो है सर अदृश्य हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। सर। आजादी के 77 साल हो गए। सर क्या त्रिपाठी जी, अब सेवानिवृत्त होने के बाद आपको ये समझ में आया है कि सर। सही मामले में आपको अपना तंत्र अभी भी नहीं मिला है? सर जिस तंत्र के मैं मुखिया रहा हूं, आप भी उसी के हिस्से रहे हैं। सर। सर वो तंत्र जो है अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाया था। बिल्कुल ठीक बात सर। और सर अभी 3 जो नए एक्ट बनाए गए, जी ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है सर। कि उसमें आत्मा नहीं बदली गई है। ये अभी भी जी पुराने ही तंत्र हैं। जी जी थोड़े जी बहुत जी जो पर चेंजेस किए गए हैं उन्हें कॉस्मेटिक चेंजेस कहा जा सकेगा। जी। कानून की आत्मा नहीं बदली। सर सर। तो आप ये बताइए, देखिए आप पुलिस के हैं, मैं आपसे कुछ कुछ प्रश्न पूछता हूँ। जी आईपीसी का 100 सेक्शन जो है ये कहता है, और 103, जी कि आत्मरक्षा के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए, दूसरे जान की सर। जान की रक्षा के लिए आप वॉलेंटरली, स्वेच्छा से मौत कारित कर सकते हैं, और आपने कोई अपराध नहीं किया है। जी और एक 103 आईपीसी कहता है कि अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए और दूसरे की संपत्ति की रक्षा के लिए जी आप जो है मौत कारित कर सकते हैं स्वेच्छा से, और वो हत्या नहीं होगी। जी जी जी। फिर हम पुलिस वाले, एक व्यक्ति अपनी सेल्फ डिफेंस में किसी की मौत कारित कर देता है, जी हम लोग निर्लज्जता से वर्तमान घटिया नियम कानूनों का भी पालन न करते हुए सर। उसके विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके हम उसे जेल भेज देते हैं। जी हमारी जुडिशरी भी जब चार्ज फ्रेम करती है वो इस तथ्य को एग्जामिन नहीं करती है, जी और वो निर्दोष व्यक्ति जी जिसने नियम संगत जो है मौत कारित की है लेकिन हत्या नहीं की है, वो जी वर्षों बरस पिसता है। जी 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 यदि यदि हम आम आदमी को थोड़ा जी सा ट्रेंड करें, जी उसे थोड़ा सुसज्जित करें, तो जी जो बांग्लादेश जैसे हाल हैं, या जी पहले कश्मीर में हाल हुए, या मोतला में हाल हुए, या जी डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हाल हुए, या जी जी पार्टीशन के समय 1947 में हाल हुए, और जी 1990 में जो कश्मीर में हाल हुए, जी क्या वो हो पाते? बिल्कुल नहीं हो पाते सर, तो कतई आपको नहीं हो नहीं लगता पाते। है कि हमारे आज के नेता जी सही मायने में हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? ये घटिया कंसिडरेशंस के तहत इनको हम सेलेक्ट करते हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक सोच के साथ। जी हम बाहुबली, धनाढ्य और अपराधी को खोजते हैं, और कहते हैं कि साहब इसकी जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और उस विनेबिलिटी के आधार पर हम उसे टिकट दे देते हैं, और जी टिकट देने में करोड़ों रुपए लेते हैं, और जी फिर यह अपराधी, बाहुबली, धनाढ्य व्यक्ति जी धन को बांटता है, पैसे को बांटता है, साड़ी को बांटता है, और आपके गरीबों के वोट खरीद कर जी हमारे वोट से चुना तो जाता है लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करता है। जी वो पार्टी विप से बंधा हुआ जी एकदम मजबूर प्राणी है,
हमारे हित में वो अपने हाई कमांड के सामने एक बात बोलने की भी क्षमता नहीं रखता है। इस विश्लेषण से श्यामा प्रसाद त्रिपाठी जी आप कहां तक जो है ना सहमत है? तो सर आप जो आपने कहा ना कि हमारे नेता, वो हमारे नेता हैं ही नहीं सर। वो जो आपने कहा विप से बंधे हैं, वो इसलिए बंधे हैं कि उसी से उनके स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं सर ना। और उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अंग्रेजों के जो नियम कानून थे उनकी स्वार्थ सिद्धि में बहुत लाभकारी हो रहे हैं, और हम जैसे अधिकारी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इनके चरण सेवक बन गए हैं, और आम जनता जो है गुलाम से बड़ा गुलाम हो गई है। बस हम मैं वही कह रहा हूँ सर कि हमने तो इन्होंने हमारे चश्मा लगा दिया है, चाहे मजहब का हो चाहे जाति का हो, इसलिए कि सारे इसी के नशे में चूर रहेंगे और हमें चुन देंगे, फिर हमें इनसे मतलब नहीं, हम अपना स्वार्थ सिद्धि करेंगे। ये क्या आपको हमारे वीडियोस देखने का मौका मिला है त्रिपाठी जी? नहीं मैंने नहीं देखे, आप देखा करूंगा सर मैं। तो आपको मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो है YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत जो है टाइप करें। ठीक सर। और वो हमारी चैनल है, आज ही जो है उसमें 6000 से अधिक वीडियो हो गए हैं। अच्छा सर। 6000 प्लस। जी जो ये कह रहे हैं कि 21 महालक्ष्यों के माध्यम से और 5 फंडामेंटल राइट के माध्यम से आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। महापरिवर्तित भारत जी, जिसमें आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए हमारे थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे जी। संगे असंगे और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाएगा जी। आपकी सुनवाई आपके घर पर होगी और उसके लिए पुलिस को जाने की आवश्यकता नहीं होगी जी। और वह व्यक्ति न केवल आपकी सुनवाई करेगा बल्कि घटनास्थल का चक्षु साक्षी और चक्षुदर्शी गवाह हो जाएगा जी। और साथ में वो आपके यदि चोटें लगी हैं तो उनका भी चक्षुदर्शी गवाह होगा जी। और थोड़ी बहुत विवेचना वो वॉलंटियर वहीं से चालू कर देगा सर। FIR के दौरान उस सिस्टम उसके साथ जो है ना वकील को अटैच कर देगा, जिससे वकील का जो सलाह है वो भी उसी समय मिल जाएगी। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स को भी अटैच कर देगा, तो जो कार्रवाइयां आपको घटनास्थल के संरक्षण के बारे में करना है वो आप कर पाएंगे, जिससे आगे की कार्रवाई पुलिस कर सकती है। और इस सिस्टम के तहत 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो हमारी पुलिस आज सोचने की हिम्मत नहीं रखती है। जो साक्ष्य एकत्रित ही नहीं हो रहे हैं वो एकत्रित हो जाएंगे, और इसमें अकेली पुलिस की सहभागिता की जरूरत नहीं होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां होंगे, सेंसर होंगे, CCTV होंगे, और उसमें जो है IO को नहीं मांगना पड़ेगा। वो सिस्टम जो है IO के पास भेज देगा कि ये गवाह है, ये जो है ना सबूत है, इसको आप अपना पार्ट बनाइए और हम इसे भेज रहे हैं, ये हैश वैल्यू से लॉग्ड है, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है और ये सिस्टम जनरेटेड है। वो 65B का जो सर्टिफिकेट है उसे भी जनरेट कर देगा, और इस तरीके से अकाट साक्ष्य अधिकतम 15 दिन में संग्रहित हो जाएंगे। बहुत सारे केसेस में तो 24 घंटे में हो जाएंगे, लेकिन क्लिष्ट से क्लिष्ट केस में 15 दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा जी। अभी आप बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं जी। आपको भी बहुत सारे केसेस में जो है ना गवाही देने के लिए कोर्ट में खड़ा रहना पड़ता है जी। फिर ना गवाही देने वाले को, ना फरियादी को, ना किसी को कोर्ट कचहरी में नहीं जाना होगा। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से पैरेलल में लाखों केसेस की एक साथ जो है ना सुनवाई होगी। जजेज वकील की संख्या बाधा नहीं बनेगी। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अधिकतम 30 दिन। आप जो कह रहे हैं सर, महा इंडिया बन जाएगा, महापरिवर्तन हम इसको कह रहे हैं। बिल्कुल। और एक इसमें खास बात और भी है कि जो लोग भी हम और आप हैं, हमें वेतन की जगह रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो आज हम घूस खाते हैं, मक्कारी करते हैं, बदमाशी करते हैं। इस नए सिस्टम में हम कह रहे हैं कि आपका वेतन दुगना हो जाएगा और आपको वेतन नहीं मिलेगा। जैसा आप काम करेंगे उसी समय आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल जाएगी, और महीने में सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम आपको दुगने से ज्यादा मिलेगी।
अच्छा सर जी। मतलब आज जो आपका वेतन है उसका दुगना मिलेगा, ये गारंटेड है। जी 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 अब अज्यूम करिए कि श्याम प्रसाद त्रिपाठी जी जी थोड़े से ढीले हो गए और उन्होंने काम नहीं किया, और जो उन्होंने रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिली हैं उनका सम टोटल, यदि अज्यूम करिए आपको 1 लाख का वेतन है तो 2 लाख मिलना चाहिए। जी अज्यूम करिए कि आप 1.5 लाख की ही रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं अपने लिए, जी तो सिस्टम आपके डेबिट अकाउंट से आपको 50,000 रुपए दे देगा और जी फिर आपको ट्रेनिंग पे भेज देगा कि आप अपना काम इफिशिएंटली कैसे करें जिससे आप दुगने से ज्यादा कमा सकें। और जब आप दुगने से ज्यादा कमा लेंगे तो जो डेबिट अकाउंट से आपको पैसा दिया गया है वो आसान किस्तों में काट लिया जाएगा। जी तो आप बताइए, प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर आज जो बड़ी बड़ी सैलरियों का बोझ पड़ रहा है वो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। वो तो एकदम एक नया नया सिस्टम आ जाएगा सर। हाँ, और जितना हम सबको पैसा बांटेंगे तो पैसा इसमें फरियादी को मिलेगा, गवाह को मिलेगा, जज को मिलेगा, पुलिस को मिलेगा, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन एडवोकेट को मिलेगा, जी फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स को मिलेगा। और जितना ज्यादा हम पैसा बांट देंगे जी उसको जोड़कर उससे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा, तो भारत सरकार के पास के ऊपर धन की वर्षा हो जाएगी। जी 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 इस मॉडल के तहत मेरा अनुमान है कि भारत सरकार के पास आज जो वो विभिन्न टैक्सेस के माध्यम से पैसा कमा पा रहे हैं उसका 10 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। हाँ, एक नया सोर्स हो जाएगा सही। 10 गुना ज्यादा। वो तो नया एक तरफ तो आपका खर्च खत्म हो गया और जी 10 गुना पैसा आ गया है। फिर मेरी शर्त ये है कि जब हम आपको 10 गुना पैसा देंगे और एक 10 गुना पैसा हम एक और दूसरे मॉडल से भी देंगे। आप ये बताइए, जो आज की पेपर करेंसी है, इस पेपर करेंसी को खत्म करके डिजिटल करेंसी हो जाएगी, तो डिजिटल करेंसी से जो भुगतान होगा उस पर 2% का ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, क्योंकि हम टैक्स मुक्त भारत करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको ट्रांजैक्शन फीस कहेंगे, टैक्स नहीं कहेंगे। जी इस 2% की ट्रांजैक्शन फीस से भारत सरकार के पास 10 गुना ज्यादा पैसा आएगा। जी जी मतलब हमने 2 सोर्स से न्यूनतम 20 गुना पैसा सरकार को दे दिया। जी जी फिर हमारा सरकार से कहना है कि 5 साल के अंदर आपको भारतीयों को हर तरीके के टैक्स से मुक्त करना होगा। जी मतलब भारतवासियों से कोई टैक्स नहीं लगेगा और भारत सरकार के लिए के पास इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त धन होगा। जी फिर हम कह रहे हैं कि हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट लिंक डेबिट अकाउंट। तो आज जो बहुत सारी फ्रीबी बांटी जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जी हर भारतीय को 5 फंडामेंटल राइट मिलेंगे। जी फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट। जी तो भारत में कोई भी बेरोजगार नहीं, जी 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 राइट। तो बेरोजगार किसको माना जाएगा कि आप जो डेबिट अकाउंट पे पैसा खर्च हो रहा है और आप नहीं कमा पा रहे हैं, इसका मतलब है आप बेरोजगार हैं। जी तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, कहिए आइए भाई साहब बैठते हैं साथ में, आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप कहेंगे साहब हम तो बेरोजगार हैं। तो वो आपसे चर्चा करके ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपका हुनर किस तरफ है। जी इसमें आपकी सेवानिवृत्ति का वर्ष काम नहीं आएगा, अभी भी आप जो है ना सब एम्प्लॉयड हो जाएंगे। जी ठीक है ना। तो आपके हुनर, उस समय आपकी उम्र, आपकी क्षमता के हिसाब से आपके कंसल्टेशन में आपसे क्या काम कराया जा सकता है वो निर्णय लिया जाएगा। उसके लिए आवश्यक आपको प्रायोगिक ज्ञान दिया जाएगा, प्रायोगिक शिक्षा दी जाएगी, आपको जिन टूल्स पे काम करना है वो टूल्स दिए जाएंगे, टूल्स पर आपको अभ्यस्त कराया जाएगा, आपको एक्सेल कराया जाएगा जी और फिर आपको टीम में गठित करके उन टीमों की जहां जरूरत है भारत राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए, वहां उनको भेज दिया जाएगा, यूज किया जाएगा उनको। तो त्रिपाठी जी जो है इस काम को करने के लिए एक आयोग टाइप की व्यवस्था होगी, एक अथॉरिटी होगी जिसमें बहुत सारी कंपनियां जैसे लोग होंगे, विद्वान लोग होंगे जो पहले से आइडेंटिफाई करके रखेंगे कि राष्ट्रीय संपदाएं कौन कौन सी निर्मित करना है, और जैसे ही टीम वाला रहेगा उसकी प्रायोरिटी निर्धारित होगी तो वहां भेज देगा। तो जो नए व्यक्ति को हमने ट्रेंड किया, अभ्यस्त किया, टीम में उसको कन्वर्ट किया, उस टीम को किसी बनिया से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रोजगार मांगने जाने की आवश्यकता होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी सर, सही बात। जितनी हम राष्ट्रीय संपदा निर्माण करेंगे
जी उसके अगेंस्ट उतनी ही एक दूसरी डिजिटल मनी क्रिएट होगी जिसका नाम हमने भारत विकास निधि कहा है। जी तो अभी आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण करने के लिए धन की जरूरत होगी। हमारी नई व्यवस्था में राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में धन निर्मित होगा। जी तो आप मुझे बताइए, सबको रोजगार देने के लिए क्या हमें भारत सरकार के पैसे की जरूरत होगी? बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई सर। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। अब मैं आपको 4 और अधिकार दे रहा हूं। जी हेल्थ का मौलिक अधिकार, जी जहां पे हर भारतीय का मेडिकल चेकअप होगा, जी जहां हर भारतीय का बात पित्त कफ भी रेगुलर पे लिया जाएगा, इंटरवल पे। और सिस्टम जो है उसके बात पित्त कफ के हिसाब से जो औषधियां देना है वो उसके खान पान में ही मिश्रित करके उसको दे दी जाएंगी, और साथ में जीवन वर्धक औषधियां भी जोड़ दी जाएंगी। राइट? तो ये तो औषधि वाला पार्ट हो गया है। फिर हर व्यक्ति को जो है योगा प्राणायाम इसकी व्यवस्था रहेगी। जी राइट? तो जी। वहां रोजगार दे दिया, यहाँ हेल्थ दे दिया, और ये जो चीजें मैं कह रहा हूं वो उस व्यक्ति को भी अवेलेबल होंगी जो गरीब है, जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है। जी तो जो भी खर्च आएगा वो उसके डेबिट अकाउंट पर माउंट किया जाएगा, और फिर जो सिस्टम उसके पास जाके, जैसा हमने अभी बताया है रोजगार निर्माण में, वो कंसल्ट करके आपको समर्थ बनाएगा कि आपके ऊपर जितनी लायबिलिटी आ रही है उससे ज्यादा आप कमा पाए। जी तो आप जितनी लायबिलिटी आपके ऊपर आ रही है उससे ज्यादा कमाने को समर्थ बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? जी मैथिली शरण गुप्त की या सिस्टम की। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। इसके बाद तीसरा जो है ना, हम आपको मौलिक अधिकार दे रहे हैं भोजन का। और जी। यहाँ भोजन का मतलब अन्न नहीं है, यहाँ भोजन का मतलब है अन्न, सभी तरीके के अन्न, मल्टीग्रेन्स, जी दूध, दही, घी, शहद और जीवन वर्धक औषधियां, इनको हमने भोजन माना है। जी और ये भोजन जिसमें फल भी हैं, जी ये सब चीजें उस व्यक्ति को भी मिलेंगी जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है, और जी। एक भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, जी नो फ्रीबी। जी तो जब उसके पास पैसा नहीं है तो उसके डेबिट अकाउंट पर जो है ना अमाउंट किया जाएगा, और हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि आप अपने डेबिट अकाउंट के बराबर पैसा ही पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको ट्रेन करके आपको जो है ना रीअलाइन करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देंगे। तो आपको फंडामेंटल राइट टू फूड जो है वो बिना शासन पे 1 पैसा खर्च किए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, एकदम ठीक बात। फिर हम आपको दे रहे हैं शिक्षा का मौलिक अधिकार। जी तो सबसे गरीब व्यक्ति को भी वही शिक्षा मिलेगी काबिलियत के हिसाब से जो सबसे अमीर व्यक्ति को मिलेगी, और उस व्यक्ति को भी मिलेगी जिसके पास जो है ना 5 पैसे नहीं होंगे। जी तो ऐसे व्यक्ति के पास सिस्टम पहुंचेगा, उसके कंसल्टेशन में उसकी उम्र और उसके हिसाब से उसे ऐसे कार्यों के लिए निमित्त किया जाएगा जिससे जब वो अपना अध्ययन के साथ साथ कुछ जो समय बचेगा उसमें वो इतना धन का निर्माण कर सकेगा कि उसे जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उस समय का वेट करने की जरूरत नहीं होगी। जी। तो इस प्रकार आपको शिक्षा के मौलिक अधिकार में भारत सरकार का 1 पैसा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं सर। अब इन चारों अधिकारों को मिला के यदि हम कहें कि इन चारों से मिलकर आपको फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का अधिकार मिल जाएगा, तो लोग तो कहते हैं गरीबी हटाओ, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं हम आपको समृद्ध बना देंगे। जी राइट? और फिर हम एक और अधिकार दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो दे रहे हैं प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट, निजता का अधिकार। तो आप कहेंगे साहब ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम जो है एक कानून लाएंगे जिसका नाम होगा सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी। जी मतलब भारत की सड़कों पर, भारत के पब्लिक प्लेस पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं घूम पाएगा जिसकी आइडेंटिटी हमारी मशीनें नहीं पकड़ पा रही हैं, जी हमारा सिस्टम नहीं पकड़ पा रहा है। वो एक मैसेज जनरेट करके उसको भेजेगा कि भाई साहब हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आप आइए हमारे पास, हमें आपको आपकी पहचान सुनिश्चित करना है। जी। और यदि वो अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आगे नहीं आता है तो सिस्टम अलार्म जनरेट कर देगा, आसपास के जो पब्लिक है उसी को उसे अरेस्ट करने का आदेश देगा, और इसका कानूनी प्रावधान होगा। जी। जो अरेस्ट करेगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उससे 20,000 वसूल किए जाएंगे, तो 10,000 भारत सरकार के पास पहुंच जाएंगे।
जी जी। अब बताओ, कोई व्यक्ति इतनी आसानी से अपराध कर पाएगा? अपराध नहीं कर पाएगा, और सारी ये तो बिल्कुल सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम जो है पानी को फिर से 10 फीट पे लाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए जो है ढेर सारे स्टॉप डैम्स बनाएंगे और 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी। उसके दोनों तरफ जो है 4 तरीके के जो है पेड़ लगाए जाएंगे और उसके बीच से गायों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। जी। आज की तुलना में एक स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से, मतलब ढेर सारे ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से हमें 3 से 5 साल पे अपनी गायों की संख्या 10 गुना करना है। जी। और हमारी गायें ना तो रोड पे बैठेंगी, ना जो है ना घूरे पे बैठेंगी। उनके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे होंगे। फल के पेड़ होंगे, फॉडर के पेड़ होंगे, सुगंध वाले पेड़ होंगे, औषधि वाले पेड़ होंगे। तो इस तरीके से, और उसके उस डेडिकेटेड कॉरिडोर में बीच बीच में मैदान होंगे जहां पर उसको घास वास ढेर सारी चीजें दी जाएंगी और ढेर सारे ध्वनि यंत्र लगे होंगे जिसमें मंत्रों का उच्चारण होगा, जिसमें कृष्ण भगवान की जो बांसुरी है वो बांसुरी के सुर भी चलेंगे। और गौशालाओं में अलग टीम जाएंगी जिनके पास अलग तरीके की मशीनें होंगी, जहां पे गायों की मसाज होगी, गायों को नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, सजाया जाएगा और पूजा भी की जाएगी। और उस जो पूजा करने जाएंगे लोग, उनको पैसा लगेगा। जी जी। बताइए कितना बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अब ये भारत आपको देगा कौन? जी। अब मुझे बताइए, आपको ये भारत कौन देगा? कौन देगा क्या? वो तो सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा सर, ये सरकार के द्वारा, कानून उसके द्वारा। हाँ, चलिए सिस्टम खड़ा सर। हाँ, एक सिस्टम हमें खड़ा करना पड़ेगा। तो क्या ये हमारे आज के राजनेता ये सिस्टम आपको देंगे? कभी नहीं करेंगे सर, तैयार ही नहीं होंगे। हाँ। उनकी सारी मठाधीशी खत्म हो जाएगी। जी, मैं कोई आ गया था। जी जी। तो मैं त्रिपाठी जी आपसे कह रहा हूँ, ऐसा अच्छा भारत आपको चाहिए? बिल्कुल, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और यदि मैं आपको ये भारत बड़ी आसानी से दे दूं तो मैं जो छोटी बात कहूंगा वो आप मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे सर। ओके, तो आपको अभी जो है मैं एक वीडियो भेजूंगा। उस वीडियो जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर लोडेड है। तो उस वीडियो को खोल के फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आप हर वीडियो में टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, तो उससे क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जी। ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है और ये बहुत ही आइडियल सिस्टम है हमारे लिए। जी। तो इसमें जो है, जैसे आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2-4 लाइन लिखिए और जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डालकर आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। और आपको ऑटो जनरेटेड जो है आइडेंटिटी कार्ड अपने आप जारी हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए आपको उस ऐप को खोलना है और प्रोफाइल में जाएंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड उसमें रहेगा और वो आइडेंटिटी कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी 4 लिंक दी गई हैं, उनमें से एक लिंक का नाम है चौथी लिंक का डाउनलोड। तो जैसे ही आपको डाउनलोड की लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। जी। उसमें 3 और लिंक दी गई हैं। एक लिंक है व्हाट्सएप पे शेयर करने की, तो आप उसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। दूसरी लिंक है कॉपी लिंक, तो उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा है शेयर ऑन एनी मीडिया, तो जो आपका फेसबुक, ट्विटर और व्हाटएवर, आप उन सब जगह पे उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो उस ऐप के द्वारा ही फैसिलिटेट किया जा रहा है। जी। इस ऐप में एक बड़ी खासियत है कि वो एक मैसेज जनरेट कर रहा है और एक ऐसी लिंक जनरेट कर रहा है कि उस लिंक से जो जुड़ेगा वो उसमें रेफरेंस में आपका नाम आ जाएगा और आपको 100 नंबर मिलेंगे। जी। राइट। यदि आप जो है 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो ऐप आपको जिला अधिकारी बना रहा है। यदि आप 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी। जी। और हर दिन जो है जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, क्राइम फ्री भारत मिशन उसको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी जारी करता है। जी। और ये तो फैसिलिटेशन, जस्ट फैसिलिटेशन है। असली काम आपको क्या करना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। आपको अपने से जुड़े लोग
जो आपके परिवार के हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके आसपास रहने वाले, विभिन्न जगहों पर रहे हैं ऐसे पड़ोसी, और जहां जहां आप पोस्टेड रहे हैं, जहां जिन जिन संगठनों से आप जुड़े हैं, उनसे जो जुड़े लोग हैं, जी उनको जो है ना 10-10 लोगों की सूची बनाना है जो ऊर्जावान हों, जो जी अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हों, कम से कम ये सोच रखते हों। जी उनके पास क्राइम फ्री भारत का जो भी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसे फॉरवर्ड करना है, जी और अपनी लिंक से उसको भेजना है और उससे बात करना है कि भैया आप क्राइम फ्री भारत के वीडियो देख लो, यदि संतुष्ट हो तो जो जी है शपथ लो, संकल्प लो, और 10-10 लोगों को जोड़ने का आप 9 दिन का यदि संकल्प लेंगे तो जी हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो यदि आप 10 को नहीं जोड़ते हैं तो कम से कम हर व्यक्ति एक व्यक्ति को तो हर रोज जोड़े और जी उसको संकल्पित करे, शपथकृत करे, तो ये काम 30 दिन में हो जाएगा। जी तो जब आप 30 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और ये 100 करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो अपने लाभ के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 महालक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स और 5 मौलिक अधिकारों के लिए 5 टास्क फोर्स जी गठित कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल ठीक बात। अपने लाभ के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? जी जी बिल्कुल 240 से 500 पार करना उनके लिए, उनके खुद के हित में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और क्या। तो आपको जो है मैथिली शरण गुप्त की बजाय नरेंद्र मोदी जी आ गए करने वाले, आ गए कि नहीं आ गए? जी 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 अब 1 मिनट के लिए मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते, जी क्योंकि क्या वो हमारी बात मानने के लिए विवश हैं? नहीं। नहीं करते ही नहीं। जी हम विवश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो विवश होंगे कि नहीं होंगे तो उनके ऊपर है ना। जी तो फिर ये मॉडल जो है, जो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं और आपकी लिंक से जो लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे जी 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत करके लोगों को जोड़ा है और जो 100 करोड़ तक संख्या पहुंचाई है, ऐसे जी महारथियों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे। जी इन चंद्रगुप्तों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट उनके घर पहुंच जाएगा, और जी हम 100 करोड़ लोग जो 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए अपने इन चंद्रगुप्तों को, हमें वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है ना, उसका चेहरा महत्वपूर्ण है। हमें केवल इतना मालूम है कि इस व्यक्ति ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में अपना खून जलाया है, अपनी मेहनत की है, और जी हमें इस निमित्त के माध्यम से 21 महालक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट वाला भारत मिल जाएगा। जी तो इस जो चंद्रगुप्त को आपके यहाँ पर क्या वोट मांगने आना होगा? कोई जरूरत ही नहीं है किसी को। तो बिना वोट मांगे आपके पूरे 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। किसी भी अन्य पार्टी के, यदि उन पार्टियों को भी यदि जीतना है तो वो भी क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन के लोगों को जोड़कर तो जीत पाएंगे। उसके अलावा जो है और किसी के जीतने की संभावना होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी सर, कुछ आएंगे तो इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अब 543 लोग जो है, जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, वो हम स्वयं जो है ग्राउंड पे उतार देंगे, और उसके लिए भी बिजनेस रूल में अमेंडमेंट होगा। जी जी तो आगे चल के पार्लियामेंट में कोई भी नियम कानून सीधे पेश नहीं किया जा सकेगा, जी क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। देखिए, जी अभी हर चीज पार्टी हाईकमांड के ऊपर है। बिल्कुल। पार्टी हाईकमान एक प्राणी है। जी इंटरनेशनल फोर्सेस उसको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, ब्राइब कर सकते हैं, जी और यदि उसको उन्होंने पकड़ लिया, जकड़ लिया, तो उसके माध्यम से जो भी कानून है वो आपके ऊपर थोपा जा सकता है कि नहीं थोपा जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात। जी जी तो हमारे ये चंद्रगुप्त उसके शिकार ना हो, इसके लिए हमने व्यवस्था की है कि कोई भी कानून पार्लियामेंट में सीधे आ ही नहीं सकता है। जी उसको 3 स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। तो जो इसके ऑलरेडी 21 मॉडल बने हुए हैं, उन्हें पहले स्क्रूटनी से गुजरना होगा। तो वो स्क्रूटनी क्या है? एक 15 दिन लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से डिस्कोर्स होगा, और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के माध्यम से होगा, जी राइट? और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के जो सुझाव आएंगे वो मॉडल में पहला अमेंडमेंट होगा, जी पहला रिफाइनमेंट होगा। फिर 45 दिन तक भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जगहों पर जो है पब्लिक से डिस्कोर्स होगा प्रतिदिन, और वो भी लाइव डिस्कोर्स होगा, जिसमें पब्लिक ने जो विशेषज्ञों की बात सुन के उनके जेहन पे जो शंकाएं, कुशंकाएं, सलाहें आई हैं, उनको कैप्चर करके जो दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट है वो किया जाएगा। जी
फिर तीसरा जो है ये चंद्रगुप्त जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके होंगे, इनसे पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर और पब्लिक से हम ऑलरेडी उनकी फीडबैक ले चुके हैं, तो हमारे चंद्रगुप्त जो है वो पब्लिक के ठेकेदार नहीं है जी और अदरवाइज भी वो पब्लिक के ठेकेदार नहीं है, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें तो नहीं चुना है। जी पब्लिक ने तो जो वोट दिया है वो 21 लक्षों को और 5 फंडामेंटल राइट को दिया है। जी चंद्रगुप्त तो एक निमित्त है। जी जी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? जी जी बिल्कुल ठीक बात सर। तो ये चंद्रगुप्त जो निमित्त है वो जी। चूंकि उसने इसमें अपनी जान डाली है और इसको सामने पहुंचाया है, लिहाजा उसके भी जो व्यक्तिगत कंसर्न है, जो व्यक्तिगत सुझाव हैं, उनको कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी तभी जो है कोई भी चीज पार्लियामेंट पहुंच पाएगी। जी जी अब बताइए, यदि कोई हमारे चंद्रगुप्त साले गड़बड़ हो जाते हैं तो वो कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में रहेंगे क्या? उनके हाथ में कुछ है ही नहीं सर। कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, उनके हाथ में है ना अच्छे सलाह देना, नहीं नहीं अच्छे वो सुझाव बिल्कुल सही देना, बात। जी लेकिन वो और कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में नहीं है। नहीं और फिर पार्लियामेंट में बहस होगी हर सेक्शन पर और जी पार्टी व्हिप होगी नहीं, तो जो भी बहस होगी वो बहुत हाई दर्जे की होगी। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें शर्म आती है, हमारे पार्लियामेंट में किसी कानून पे कोई बहस ही नहीं होती है, पार्टी लाइन पे हाँ की जीत और ना की हार हो जाती है। जी यही होता है कि नहीं होता है? हाँ और क्या यही होता है। तो अभी जो मैंने आपको समझाया है, जी। आप कितने हद तक सहमत हुए उससे? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है सर। थोड़ा सा इसको अभी और समझने की जरूरत है बस, और क्या सर। जी तो आप जो है, जी ये चूंकि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और ये वार्तालाप भी रिकॉर्ड हो रही है, तो जी। आप अपने साथियों को, आप समाज वालों को, देश वालों को क्या कोई अपील करना चाहेंगे? क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं नहीं मैं तो यही कहूंगा सर कि इस पे मतलब गंभीरता से और सब लोग मिलकर जिस तरह से आप बता रहे हैं, लोगों को जोड़ के इस उसको भी एक बार आजमाया जाए सर। इसको प्रयास किया जाए कि इसको लागू किया जाए। चलिए, तो हम ये माने कि आज आप जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को जो है ना डाउनलोड कर लेंगे जी जी बिल्कुल और उसे अपने सभी लोगों को भेजेंगे। जी हाँ जी हाँ जिन जी हाँ, लोगों से बिल्कुल सर। संभव है, जिन्हें घर पे बुला सकते हैं, चाय पे बुलाकर क्राइम फ्री हाँ भारत की चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वीडियो सुनेंगे जी और लोगों से कहेंगे कि वो अपनी शंकाएं कुशंकाएं सलाहें जो देना चाहते हैं बताएं उसे लिख लें बताएं। जी जी और फिर मैथिली शरण ग्रुप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी बात कराएं और जी यदि वो संतुष्ट हो जाते हैं तो संकल्प लें, शपथ लें, ये 9 दिन के सरल उपाय में अपनी भूमिका निभाएं। जी हम 2024 में ही ये यात्रा प्रारंभ कर पाएंगे और जी यदि 2029 तक जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, तो हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर इसे जमीन पर उतार देंगे और कोई भी चंद्रगुप्त अपनी स्थिति, अपने व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी गड़बड़ी करने में सक्षम नहीं होगा। जी 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 इस बिल्कुल बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल ठीक बात सर। संभव ही नहीं है कुछ और। जी सर। चलिए त्रिपाठी जी, आपने बात की, अच्छा लगा। जी आपने पूरा नाम क्या बताया था? श्यामाकांत त्रिपाठी। श्यामाकांत त्रिपाठी। मैं आपका नंबर जो इसमें नहीं आ रहा था, नाम नहीं आ रहा था, वो मैं सेव कर लेता हूँ जी और हम लोग आगे भी वार्तालाप करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जी।